हौसला करना बस, इसलिए हौसला करना। हौसला करना, हौसला करिए, हौसला करिए। कट 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 बड़े साहब को, हाँ हाँ बोलो ना सरपंच साहब को, बड़े साहब को। चंगा भला बंदा कल छड्डिया घरा जींदा बंदा लंदा मरा जेड़ा चुक्किया साडा बंदा मरिया सानू प्राइवेट नौकरी दे देना ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੂਟੀ करने वास्ता नहीं फैक्ट्री तुस जिन्ने तक उस आर्डर नहीं होंदा उन्ने तक तुस जिथे मर्जी लाओ फैक्ट्री च लाओ घर लाओ जिथे मर्जी लाओ सानू कोई दस दो लेकिन साढ़े कोल फाइल जिहड़ी है इन्हें दिनें दे विच रिकमेंड होनी चाहिए ठीक है असें सरकारी नौकरी के बगैर सानू कोई भी असें फैक्ट्री बूटी में थोड़ा धक्के कर लेंदे जाने के बाद कोई होर धक्के कड्ढी मारना जी दिमाग की गल जी रही है पैसे फाइनैंशियली इन्हें मदद देने वास्ते फाइनैंशियली मदद वास्ते भी आख्या भी जियां मर्जी करो ये केस जोड़ा होया ये गरीब हेलो कहाँ हो आ जाओ फिर अंदर पुलिस की लापरवाही में पुलिस की कस्टडी में एक हमारे सोनू कुमार जो सदके चक के रहने वाले थे उसकी डेथ हो गई। उन्होंने ये बताया कि उसकी हैंगिंग हुई है। मैंने पर्सनली भी मैं पर्सनली भी देख के आया हूँ उसके गले में इसका मतलब हैंग होने का एक निशान लगा हुआ है। मैं खुद क्योंकि मुझे भी ऐसे कहने पे मैं कोई भरोसा नहीं करता, मैं खुद देख के आया हूँ। फिर यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। कल से हमें लोगों ने बार बार यही कह रहे थे कि हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे बताइए चाहिए क्या, किस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं तो मुलाजिम हूँ। इस बच्ची का जो मर गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, ना पुलिस ला सकती है ना ये शोर शराबा करने वाले। हमें चाहिए कि जो फैमिली है वो उसका पुनर्वास क्या होगा। हमने बिल्कुल प्रोग्राम बनाया था पुलिस के एसएसपी साहब का। मैं तो शुक्रिया ही अदा करूँगा। उन्होंने डीएसपी साहब ने बीच में थोड़ा कल से हमारा राब्ता बना हुआ था। कल से हमारे डीडीसी और ये हमारे सरपंच साहब जो सोनू जी हैं वहाँ सदके चक के, उन्होंने बैठ करके हमने पुलिस पर इतना दबाव बनाया था कि एक तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए मजिस्ट्रेट के माध्यम से इसकी इंक्वायरी हुई। अब हम वहाँ बैठे थे, अभी डीसी से आर्डर को आके निकले हैं कि वहाँ तहसीलदार अपॉइंट कर दिया, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी। फिर उसके बाद पुलिस इंक्वायरी होगी जिसका एएसपी साहब एडिशनल एसपी साहब उसकी इंक्वायरी करेंगे। जो जिसकी गफलत होगी उसको सज़ा ज़बरदस्त सज़ा दिलवाई जाएगी। तीसरा उन्होंने कहा कि हमने ये पॉइंट रखा, हमारे सरपंच साहब जब बाकी जो वहाँ के मौजूद आदमी थे उन्होंने पॉइंट रखा कि इन बच्चों का क्या होगा। तो हमने जो बच्चे पढ़ने वाले थे हमने उनका मुद्दा रखा। उन्होंने कहा जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे पुलिस अपने तरीके से इसका पूरा खर्चा जो है वो हम उठाएंगे। उसका जो भी कल से हम सारा बंदोबस्त कर देंगे और बच्चों को एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया इनकी, तब तक सबसे बड़ा ज़रूरी था कि इस लड़की जो रह गई है इसका पुनर्वास के लिए कोई सरकारी नौकरी के लिए यहाँ लोगों ने, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है लोगों की, उन लोगों ने ये फैसला किया था कि इसको किसी फैक्ट्री में लगवा देते हैं। पुलिस वाले भी ये क्योंकि इजी जॉब है। मैंने कहा नहीं, आज हम एसपी साहब के पास डीआईजी साहब भी वहाँ आए हैं। हमने कहा कि इसको एसपीओ की नौकरी आपके पास और परमानेंट तो नहीं आप कर सकते, एसपीओ की नौकरी दे सकते हैं क्योंकि इसकी उम्र जो है वो अभी नौकरी करने के काबिल है। वो बच्ची देखने में तो बहुत ही कम है लेकिन 35 साल उसकी, तो 40 साल तक एक शेड्यूल कास्ट वर्ग का आदमी जो है वो नौकरी कर सकता है। तो उसके लिए वो मान गए हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ, ये तो आप लोग भी मीडिया वाले सारे जानते हैं, जो कानून को जानते हैं कि एसपी के हाथ में एसपीओ को लगाना उनके पावर में नहीं है, लेकिन रिकमेंड कर सकता है। डीआईजी साहब भी वहाँ आए, रिकमेंड करके